यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 326वां दिन, आत्मिक रूप से कैसे बढ़ें। मुझे वह पहली रात बहुत अच्छी तरह से याद है। हर बार जब हम हल्की सी आवाज सुनते थे, हम बिस्तर से तेजी से उठकर उसे उठा लेते थे। वह बहुत ही छोटा था, एक हाथ जितना भी नहीं था। यह एक नया जीवन था, हमारा पहला बच्चा पैदा हुआ था। हमें बहुत गर्व था। रात में 3 या 4 बार वह दूध के लिए उठ जाता था। पीपा उसे नियमित रूप से दूध पिलाती थी। निश्चित ही वह बड़ा हो गया है। अब जैसे ही मैं उसकी ओर देखता हूँ, वह लगभग पीपा के दुगने आकार का है। यह विश्वास करना मुश्किल है कि वह कभी छोटा था। नया जन्म एक उत्साहित करने वाला पल है, वैसे ही नया आत्मिक जन्म। यीशु ने कहा, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यूहन्ना 3:3। आज के लिए हमारे लेखांश में पतरस नए नियम के विषय में लिखते हैं। पहला पतरस 1:3, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। इस आत्मिक जन्म की तुलना प्राकृतिक जन्म से की गई है, जो केवल नाश की ओर ले जाता था, खाली जीवन की ओर। नए जन्म का अर्थ है आप परमेश्वर को पिता कह सकते हैं। असल में संपूर्ण त्रिएकत्व शामिल है। परमेश्वर पिता के भविष्य के ज्ञान के अनुसार आत्मा पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु के लहू के छिड़काए जाने के लिए चुने गए हैं। भौतिक जन्म का एक दिन भौतिक अंत होगा। आत्मिक जन्म अनंत जीवन देता है। स्वर्ग में एक भविष्य और भविष्य की शुरुआत अभी होती है। भौतिक जीवन घास की तरह है जो सूख जाता है। यह नया जीवन परमेश्वर की ओर से मिलता है जो सर्वदा बना रहता है। आज के लेखांश में हम नए नियम के महत्व को देखते हैं। परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के रूप में आत्मिक वृद्धि के विभिन्न स्तर और कैसे आप अपने उद्धार में बढ़ सकते हैं। 2 का 2। भजन संहिता 131 का 1 से 3। एक बालक के समान भरोसा करिए। कभी कभी मैं चिंतित, व्याकुल और यहाँ तक कि भयभीत हो जाता हूँ। मुझे यह भजन पसंद है। यह संपूर्ण भरोसे का एक सुंदर चित्र है। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है। हाल ही में हमारी चौथी पोती पैदा हुई। जैसे ही मैं उसे अपनी बहू के हाथों में देखता हूँ, मैं पूर्ण भरोसा और सुरक्षा का एक चित्र देखता हूँ। यह पूर्ण भरोसा कैसे होता है? पहला, ब्रह्मांड के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में इस्तीफा दे दीजिए। हर किसी को और हर व्यक्ति को नियंत्रित करना बंद कीजिए। भजन संहिता के लेखक लिखते हैं, हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी हो, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं, उनसे मैं काम नहीं रखता। दूसरा, उस तरह से परमेश्वर पर भरोसा कीजिए जैसे एक बालक माता पिता पर भरोसा रखता है। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। परमेश्वर, आज मुझे अपनी शांति दीजिए, जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है। नया नियम, पहला पत्रस 1 का 1 से 2 के 3 तक। एक बालक के समान बढ़िए। परमेश्वर की एक संतान के रूप में जीवन उत्साहजनक है। प्रेरित पत्रस लिखते हैं, ऐसे आनंदित और मगन होते जाओ जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। यह नए जन्म से प्राप्त होता है। पत्रस हमें बताते हैं जो कि नया जन्म लाता है। नंबर 1, उम्र बढ़ने के बावजूद सुरक्षा। आपका भविष्य सुनिश्चित है क्योंकि यह यीशु के पुनरुत्थान पर आधारित है। यीशु गाड़े गए, परमेश्वर ने उन्हें मृत्यु में से जीवित किया। एक दिन आपके साथ भी यह होगा। आप महान उत्तराधिकार के वारिस हैं। इस जीवन में कुछ भी सिद्ध नहीं है। पृथ्वी की सारी संपत्ति आखिर में खराब हो जाएगी या नष्ट हो जाएगी, लेकिन आपका उत्तराधिकार कभी नष्ट नहीं होगा। यह कभी खराब नहीं होगा, यह कभी लुप्त नहीं होगा। इसकी गारंटी है एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस पर आपका नाम लिखा हुआ है।
सीएस लुइस ने लिखा, जैसे ही हम बढ़ते जाते हैं हम पुरानी गाड़ियों के समान बन जाते हैं। बहुत ज्यादा मरम्मत और बदलाव आवश्यक है। हमें अवश्य ही नए मशीन की राह देखनी है, नए पुनरुत्थान के मॉडल जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम देवीय गैराज पर आशा करते हैं। नंबर 2, कष्ट के बावजूद आनंद मनाना। आनंद परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। जीवन हमेशा सरल नहीं होता है, इस कारण तुम मग्न होते हो। यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। यह पत्र शायद से रोम से लिखा गया, लगभग एडी 62-64 में, नीरो के द्वारा सताव शुरू होने से पहले। मसीह पहले ही सताव का सामना कर रहे थे। मेरा कष्ट शायद से उनकी तुलना में बहुत छोटा हो, लेकिन हम सभी शोक, निराशा, विरोध, प्रलोभन और जीवन में संघर्षों से कष्ट उठाते हैं। पतरस कहते हैं, आप महान रूप से आनंद मनाते हैं। 3 कारणों से। पहला, क्लेश थोड़े समय के लिए है, क्षण भर के लिए। पहला पतरस 1:6। भविष्य में जो आगे रखा है उसकी तुलना में। दूसरा, इसके पीछे एक उद्देश्य है। हमारा विश्वास सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, शुद्ध किया जाता है। तीसरा, उनका परिणाम है स्तुति, महिमा और सम्मान जब यीशु मसीह प्रकट होते हैं। नंबर 3, अदृश्यता के बावजूद घनिष्ठता। पतरस ने वास्तव में यीशु को देखा था। जिन्हें पतरस पत्र लिख रहे थे उन्होंने नहीं देखा था। उनसे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और सब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हैं जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। उनकी तरह आपने कभी यीशु को नहीं देखा है, लेकिन उनकी तरह ही आप भी यीशु के साथ एक व्यक्तिगत और दैनिक संबंध का अनुभव कर सकते हैं और अपने विश्वास के लक्ष्य को ग्रहण कर सकते हैं, आपकी आत्मा का उद्धार। यीशु के प्रथम आगमन के बाद जीना एक असाधारण सुविधा है। आप आत्मा के युग में जी रहे हैं। आपने वह अनुग्रह पाया है जिसकी ओर संपूर्ण पुराना नियम इशारा करता था। मसीह का आत्मा भविष्यवक्ताओं में कार्य करता था, यीशु के कष्ट और महिमा को बताते हुए। यीशु पुराने नियम में सक्रिय थे, लेकिन उन्हें उनके पूर्ण प्रगटीकरण तक रुकना था। वह वापस आ रहे हैं, तैयार रहिए। बढ़ जाइए, आज्ञाकारी बालकों के समान। अपनी अनाज्ञा के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। केवल पवित्र आत्मा जो इस नए जन्म को लाते हैं और अब आप में रहते हैं, आपको पवित्र बना सकते हैं। जीवन जीने के खाली तरीके को पीछे छोड़ दीजिए और इसके बजाय, जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखिए। यह मसीही जीवन का लक्ष्य है, यीशु के लिए प्रेम, जिसने यह सब संभव बनाने के लिए अपनी जान दे दी, और एक दूसरे के लिए जुझारू प्रेम। प्रेरित पत्रस लिखते हैं, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उनके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। प्रभु यीशु, मैंने आपको नहीं देखा है, लेकिन मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मेरी सहायता कीजिए कि बड़ा हो जाऊं और परमेश्वर की एक मजबूत और स्वस्थ संतान बनूं, अपने हृदय की गहराई से दूसरों से प्रेम करते हुए। पुराना नियम, यहेजकेल 41 का 1 से 42 के 20 तक। बुढ़ापे में फल उत्पन्न कीजिए। कुछ लोग अपनी सुंदरता कभी नहीं खोते हैं, यह उनके चेहरे से निकलकर उनके हृदय तक जाता है। अंग्रेजी में एक पुरानी कहावत है, वायलिन जितना पुराना होता है उसकी धुन उतनी ही मीठी होती है। 90 वर्ष की उम्र में टिटियन ने लेपांटो के युद्ध का उनका ऐतिहासिक चित्र बनाया। बुढ़ापा महान फलदायीपन का एक समय हो सकता है। यहेजकेल नए मंदिर का अपना वर्णन देते हैं। जैसे ही वह परम पवित्र स्थान का वर्णन करते हैं, वह करूब और खजूर के पेड़ पर ध्यान देते हैं। हम अनुमान लगा सकते हैं कि उनका कार्य केवल सजावट के लिए था, लेकिन असल में वे बहुत ही प्रतीकात्मक हैं।
क्योंकि हम अपने नए नियम के लेखांश से जानते हैं कि ये वचन मसीह के आत्मा की प्रेरणा से रचे गए थे। पहला पत्रस 1:11। शायद से हर एक करूब के दोनों चेहरों में महत्व को देखना इतनी बड़ी बात नहीं है। एक मनुष्य का और एक सिंह का, दोनों उसकी ओर इशारा करते हैं जो पूरी तरह से मनुष्य है और यहूदा के गोत्र का सिंह है। प्रकाशित वाक्य 5:5 अर्थात यीशु मसीह। भजन संहिता के लेखक लिखते हैं, सत्यनिष्ठ लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। ये पेड़ शायद खजूर पैदा करने वाले पेड़ हैं, विश्व का पुराना खाद्य पदार्थ उत्पन्न करने वाला पेड़। खजूर ऊर्जा, विटामिन, मिनरल्स, फैट, फाइबर, प्रोटीन, शुगर, रिबोफ्लेविन और नियासिन प्रदान करते हैं। खजूर के पेड़ सामर्थ, पोषण और सहनशीलता को बताते हैं। परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आप मुझे जीवन के सभी स्तरों से लेकर जाते हैं, नए नियम से लेकर नए जन्मे बालक तक जो शुद्ध आत्मिक दूध की लालसा करता है। एक आज्ञाकारी संतान जो अपने उद्धार में बढ़ रहा है, बुढ़ापे में भी फल उत्पन्न करते हुए। होने दीजिए कि मैं एक खजूर का पेड़ बनूं, सामर्थ, पोषण और सहनशीलता का एक स्रोत। यह हिजकेल 41:23। मंदिर और पवित्र स्थान के द्वारों में दो किवाड़ थे। परमेश्वर के समीप जाने की कोशिश करते हुए हमें मंदिर के बाहरी या आंतरिक भाग में दो दरवाजों के पीछे रहने की आवश्यकता नहीं है। यीशु के द्वारा हम सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। आज का वचन, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। पहला पत्रस 1:8।